आधीना, एक चौपाई की नाम महिमा में रूप नाम के अधीन है। मैंने आज ऐसी पनीतों में कही तो भगवान को नाम जप हुए। एक गुरु द्वारा जो मंत्र दिया जाए वो जप हुए, तो जो है गुरु द्वारा मंत्र जो जप करे वहां से भगवान को रूप आवे। नहीं ये बात नहीं, ऐसी बात नहीं। वो तो जैसे जैसे अपन देखा रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप नाम के अधीन है, तुम जब करोगे समय पर्यंत अपने आप ही वो छवि प्रकट होने लग जाती है। तो तब तक अपन क्यों चित्र रखते हैं? अपन जब कर रहे हैं सामने चित्र रख लो, देख रहे हैं, तो वो फिर उसमें ध्यान लगा रहता है। मतलब एक टाइम मतलब ज्यादा बिल्कुल ऐसा मन नाम चलो अपने आप आ जाओ। एक दिन के काम नहीं होते हैं, अपन इसमें तदाकार रहकर लगे रहेंगे, फिर अपने आप कुछ लीलाएं होती हैं। अपन जैसे सोचे कि अब या पथ पे लग गए और हाले जैसे, तो ऐसा असंभव बात होती है, क्योंकि कितने जन्मों के संस्कार होते हैं। तो इस तरह एकदम तदाकारता नहीं आती है, किसी की भी नहीं आती। अब जैसे हमने अब अचानक मेरे को जब 30-32 साल की एज में जाके भगवान की जो भक्ति मन भरे हुए। हाँ तो ये कैसे पहले शुरुआत की क्यों नहीं हो? ये मतलब ऐसे निश्चित समय रहता है किसी जन्म की साधना से, कि इसी समय पे हो सकता है तुमने पहले जन्म में इतने साल की उम्र तक वैसे बिताए हो, या संसार में रहने का कॉलम होगा तो पूरा होगा, फिर बीज अंकुर होगा भक्ति का। तो जैसे यहाँ से पहले हमने कुछ उल्टे सीधे काम कर दिया हो, तो मतलब जो तुम्हारे पहले प्रारब्ध हो उसने जोर दिया। तो बाप प्रारब्ध को देखा जो का होगा वो सारे काम हो सकते हैं। फिर अब तुमको होश आएगा है, उचित क्या है अनुचित क्या है समझ गए हैं। भगवान की कृपा से ही हो सके, कृपा से नहीं होगा, तुम्हारे लेखा जो काम है जो होगा वो है। तुम्हारे चलो अपने रास्ता चल रहे हैं, कोई कहे यार चल जा आम बगीचा में आम तोड़ ला में, अपने क्यों होश नहीं है कि आम चोरी नहीं करनी चाहिए। अपने चल यार चलती चल, तो टोल ले खा ले, परिणाम तो खराब ही है। तो ऐसी जीवन में घटनाएं कुसंग से घट जाती है। सत्संग मिल जाता है, फिर सोचा तुम सुन ली यार चोरी नहीं करनी चाहिए, तो फिर कोई यार हम नहीं जाएंगे यहाँ चोरी, तो होश है वो तो ना जा रहे हो। जब इस बात को महत्व नहीं है तो टोल लाए, ऐसी घटना होती है। अभी तो पता नहीं तना में चलते रहे तो मतलब अपन जिस बात को महत्व देते हैं, जिस संग को महत्व देते हैं, उसका असर आता है। मनुष्य शरीर ऐसा ही है, अपन जैसी संगत में रहेंगे उसी बात की अपन को वृद्धि होती जाएगी। तो वही बात ध्यान में है। बस अगर तुम सत्संग की बातों में महत्व देंगे, फिर उन बातों से घृणा होती जाएगी। वैसा कुसंग के संग रहेंगे, वैसी बातों में महत्व देंगे, फिर उसमें मन नहीं लगेगा। वो तो इसमें संग को बड़ा असर आता है इस शरीर में। इस मनुष्य जन्म में जो बड़ी प्रधानता है कि अगर कुसंग में हर समय रहने लगे, बड़े से बड़े विद्वान होंगे तो पथभ्रष्ट हो सकते हैं, भक्ति करने के बाद पथभ्रष्ट हो सकते हैं। और कुसंग में अगर सत्संग में रहेंगे तो बड़े से बड़ा दुष्ट भी भक्त बन सकता है। वैसे मोक्ष की प्राप्ति क्या हिसाब से हो है? मोक्ष प्राप्ति तो इसमें तो अपनी सोच है। अपन ने जो ठान ली कि हम इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाएंगे, इसी के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं, तो अवश्य होगा। वैसे अगर हम ऐसे में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उपाय से दूसरा जन्म मिल जाए, अगर अपन ठान लेंगे तो इसी जन्म में हो जाएगा, दूसरा मिलेगा ही नहीं। अपन जो सोचेंगे हाँ चले यार तो नहीं कर ली तब बहुत है, देख जाएगी होगा जो होगा, तो पर हो जाएगा। अगला जन्म होगा, अगले जन्म में फिर जरूरी है कि वो भक्ति आदमी करे या फिर अगला जन्म होगा तुरंत मनुष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसकी फिर तो उस समय की गति के ऊपर रहता, मन की मानसिकता क्या है मरते समय। तो वही जन्म मिला है। मरते समय अपने मन में क्या बनने की है, घर पे हम कैसे वैभवशाली बन जाते, ऐसे हमारा नाम हो, तो कोई ऐसे अंकुर आए, तो फिर पता नहीं कितने का समय लगे, वो अलग चक्कर चलता है। इससे पहले निश्चित नहीं रहता ये बात। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे आप भजन हमने भजन कर रहे हैं और हम बाद में अगर ये अपनी हर समय जागृति है कि वही भगवान इसी जन्म को अंतिम जन्म भैया हम कुछ नहीं चाह, अब कुछ भी इच्छा नहीं है, जो है रो तो बस यही है कि हमको कोई ऐसे नहीं चाहिए कि चीज चाहिए, सहज में ही जो है रो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, हमको कोई नई चाह नहीं है। इस तरह की सुलझी रहेंगे अपने विचारों में भजन सत्संग से और नाम ले ही रहे हैं, तो अपने इसी जन्म हो जाते हैं। क्योंकि जन्म होता है अपनी इच्छा के ऊपर है, इच्छा कोई अपनी जागृत रहेगी अधूरी और उसकी पूर्ति के लिए आएंगे। इच्छा नहीं है तो फिर नहीं आते,
क्यों इच्छा है नहीं और अपन भजन है वो फिर क्यों आएंगे? हमने सोच लिया कि हम तो जाके वृंदावन गोवर्धन कहीं रहेंगे, हमको यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, किराए हमारी जेब में, हम पट बैठ पहुंच जाए, क्या मतलब है? सही है कि नहीं? भाई किराया हो तो है, और यहाँ हमारी रहने की इच्छा नहीं, हम तो वहीं रहेंगे, फिर ठीक है साहब रहो। तो कोई स्थिति है, मरते समय अपने अंदर कोई इच्छा नहीं है भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा। और भगवान के पास पहुंचने तक को हम भगवान को नाम ले रहे हैं, किराए इकट्ठा कर रहे हैं, बैठो विमान आ जाएगा, चलो ये रहता है। वो तो बात इच्छा पे रहते है, अपने पास किराया फिर भी इच्छाएं, तब भी जन्म लेना पड़ जाएगा। अब इच्छा तो मन के ऊपर हो, मन कंट्रोल में तो कोई इच्छा ना रहेगी जी। तो सत्संग है कि हम जी सोच ले कि ऐसी मन में इच्छा प्रकट नहीं होती, ऐसे अपन बैठे यार या कमरा में बढ़िया सो एसी लग जाए, इसकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग ऐसी ऐसी योजना बनती रही जीवन में, ये तो छोटी बात है। कोई बड़ी योजना में यार फलाना हमारे संग को बताओ मिनिस्टर बन गो, क्या उसकी वो है रही है, हमें जो कुछ नहीं रही, ऐसी कोई बात प्रकट रह गई और दिमाग में जमी रह गई। तो मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल हमें हाँ धन बढ़ जाए, पैसा जाए, पर तुरंत तो वाई की तुरंत ही आ जाएगा, बने हो क्या कुछ नहीं, भगवान के वजन के अलावा कुछ है। ऐसे विचारों को अपनी सात्विक बुद्धि से दबाते जाएंगे। क्या है यार, कितने पैसा अगर आ जाओ तो छोड़कर मरना है, जी क्या मतलब है? तो फिर अपन उससे घृणा आ जाएगी, कुछ नहीं है बच्ची है, अपने शरीर को सही रखो, अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, भजन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। यही स्थिति में बहुत हो रहा होगा जी। जो इस मार्ग पर लगता है सत्य संग होती है जी, जान मान के ऐसी बातें प्रकट होती है कि कहीं इसको मन भटके, मान सम्मान में, धन बल में, परिवारजन में, किसी और पद प्रतिष्ठा में, सबके संग होता है ये। पर कोई अपने होता है फिर अपनी बुद्धि से पकड़े, हम क्या सोच रहे फालतू की बातें, जी क्या मतलब है? हमेशा ऐसी बाद में अचानक एकदम ऐसी बात आवेगी ना, तो मैं गंदे फालतू बातें ना सोच रहा हूँ, क्या मतलब पड़ रहा है। बस इसी से कहते हैं कि अपनी बुद्धि सात्विक है, सही विचार निर्णय ले रही है, तो अपन सबको हटाते जाएंगे, एक दिन बिल्कुल विचार शून्य कर लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो अब इसी जन्म हो जाते हैं, और ये वही ऐसे रहते हैं, ना कहीं सोचना ना सोचना, हम गलत सोचना सही, तो फिर अलग बात होती है, चल जाता झमेला। अब यार ये सोच रहा हूँ मैं, गिरिराज की दंडोती दंगों में, अब मैं राधा रानी में वृंदावन में भी आए हुए, अरे इच्छा कर रही है तो इनमें हानि तो कुछ है नहीं, अच्छा ही अच्छा है, दे लो। वृंदावन में ऐसे लग रहा है कि हम दंडोत देने की इच्छा दे लो, इन चीजों से आज जब ब्रेक की रहेगी तो लगेगी, हानि तो कुछ है ही नहीं। जो इच्छा कर रही है भगवान के, जो सत्कर्म है भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए, तो करने में कोई हानि नहीं है। तो ये इच्छा प्रकट कैसे होगा फिर? ऐसे ये तो अपने मन में आती है कि जी कभी ऐसे भी आ जाती है कि फलाने दिन तो हम भी दे ले, कभी सहज में आ जाती है कि इस काम को करने से ऐसे जल्दी कुछ लाभ होता है, ऐसे अपने विचार में आ गई, तो फिर ऐसे सोचते हैं कि चल यही काम कर ले जल्दी है, तो ऐसे रहता है। एंड में अपन सारे काम करते करते एंड में श्रद्धा कहाँ पहुँचती है पता है? गुरु और गोविंद के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? इस शरीर में से निकलते हैं नहीं, जब पहला प्रणाम गुरु के लिए होता है, गुरु जी ठाकुर जी के ले गए, ठाकुर जी के बाद पौर में घुस जाते हैं, कलेश खत्म। खाना बना खाने तो खाना को भोग लगा, वो तो लगाना ही पड़ेगा, पहले भगवान का लगाना पड़ेगा, फिर गुरु को स्मरण कर लो, खा लो, प्रसाद हो गया। खाना भोग लगा के फिर आपने रख के फिर गुरु को ध्यान कर लो, हमारे गुरु जी भी जहाँ के खा रहे हैं, ठाकुर जी ने भोग लगा लो, गुरु जी भी भोग लगा रहे, अब बच्चों को प्रसाद, हम उनको प्रसाद समझेगा, हम खा रहे, तो प्रसाद बनता है ठाकुर जी को पहले भगवान का, वो तो है ही भगवान तो पहले ही, जो भगवान को सब मानते हैं। पर जी विशेष बात रहती है कि ऐसे अपन जहाँ से शरीर में से छूटेंगे नहीं तो भगवान के पास डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते। उस समय अपन गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी अपन को लेके भगवान के पास आए, ऐसे वो परिचय एक दूसरे से कराते हैं, वो एक अलग कहानी पर गुरु जी के पास ही पहुँचते हैं पहले जी। वैसे पहले अपने गुरु के पास जाऊंगा। हमें अभी सुनो भी हो गए ऐसे
कि कोई ऐसे कोई जो बड़े बड़े जो वैसे वैसे वाल्मीकि जी है, ऐसे कोई जो और कोई बड़े ऐसे जैसे भक्ति, हाँ तो वो क्या है जावे तो पहले नारायण भगवान, क्या नारायण भगवान के जावे, हाँ हाँ जो वो गुरु मान रखे, सही है सही है। वो पर वो ले जाए आगे। वो ऐसी मतलब ये सिद्धांत है भगवान के यहाँ का जी। ऐसे ना आएगा अपन डायरेक्ट टूट के पहुंच गए भगवान के यहाँ, वैसा नहीं है। अपन जाएंगे गुरु जी के पास, गुरु जी मतलब भले गुरु जी ले आवे या भगवान के कोई भी आता है, फिर वो भगवान उस समय उस पोर में घुस जाते हैं, वहाँ पे जो व्यवस्था होती है वो होती है। और जैसे कभी कभी मन में ऐसे कभी कभी ऐसी अनास्था सी आ जाए, ऐसे कोई वो तो नहीं है ऐसे, कैसे है मतलब ऐसे मैं भजन कर रहा हूँ तो करते करते अचानक ही मतलब मन एकदम टेंशन से जाए कि मतलब विपरीत हो जाए, भगवान के प्रति विपरीत हो जाए। तो ये ऐसे समय आवे, समझ लो जो हम जो माया भगवान से दूर करने वाली है वो हम पे इस समय दूर जा रही है अपना। हाँ। हमारे मन बुद्धि में वो हमको घुमा रही है। पहले मेरे बहुत हो गई, पहले ज्यादा हो गई ऐसे। हाँ हाँ अब इतना वो अब जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं जा तो राधा रानी के विचार में कभी मतलब उल्टे सीधे विचार आ जाए। हाँ तो ऐसे विचार आते हैं, समझ लो हमको माया घुमा रही है, तुझे यहीं पे अपने पद से भ्रष्ट करना चाहिए। हम जिस पद पर सही चल रहे हैं उस पद से विचार ऐसे प्रकट करता है पद से उल्टो चलेगी। मतलब तो कोई डरना नहीं चाहिए चीज के यहाँ से बेकार मतलब पाप लगो, तुरंत पकड़ तो रहे अपन के हमारे अंदर विचार क्यों आए ऐसे गंदे। अपना तुरंत तुरंत वो पर उसमें मतलब दूसरी बात है जब मैं अपने आप से गाली दे रहा हूँ पर मैं कैसे सोची क्यों देने। बस बस इसी बात को अपन बार बार सोचे तो प्रभु जो बिगड़ डालने वाला है ना, वो सोच रहे हो तो हमारी चाल पकड़ने लग गया, इसके पीछे लगने से कोई फायदा नहीं। तो समय लगा इन चीजों में। हाँ ऐसे अपन कोई अपने से चालाकी से बात कर रहा है, अपन बाकी बात पकड़ रहे हैं, अपन एहसास करा देंगे तू जो कह रहे हो, तू जब उद्देश्य से कह रहे हो, हम सब जान रहे हैं, हम तेरी बातों में नहीं जाएंगे तो प्रभु का करो अगली बार आएगा नहीं। तो ऐसी बाकी योजना पर प्रकट करता है, अपन उसको पकड़ जाते हैं, जैसे सारे माया को चक्कर जैसे घुमाना चाह रही है, तो पर हम घूमने वाले नहीं है, हम भगवान से दूर होने वाले नहीं है। तो अपने इष्ट के प्रति, अपने ठाकुर, अपने मतलब कोई गुरु मतलब किसी के प्रति गलत तो स्वागत है सोचवा सका, पर अपन मजबूत है तो फिर वो धीरे सोचेगा कि नाटक से मस होने वाला है, काम तो टाइम खराब कर अपने काम में कोई नाम जब अपने श्रद्धा वही बरकरार रखनी चाहिए। बस बरकरार रखेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, वो मान के जी टिकने वाला नहीं है अपने पक्ष से। सबके साथ हुए थे बाबा, सबके सबके जी तो बाकी जोर। अब तुम एक रामायण कभी पढ़िए चाहे सुनियो, चित्रकूट में भरत जी मिले गए राम जी से, तो जो माया आती देवता की, उनको जो लग रहा है ये सुनी जाएगा सब जुड़ मिल कर राम जी को लौटा ले जाए, भरत वापस लौटा दे राम जी, भरत लो जाए। पूरे अयोध्या के कितने नागरिक गए, तो भरत जी को छोड़ के और सबके माथे में माया प्रवेश कर गई। भरत जी के पास तो उनको बस नहीं चले, क्यों भरत जी की भक्ति ऊंचे स्तर की है। तो वर्णन रामायण पढ़ के देखिए, वर्णन आयो कि सब न्यू कहने के कि हम यहाँ पे खामा काम के इतना एक क्यों पड़े विवाद की, चलो अपने घर पर रहेंगे आराम से, चलना हो तो चलो, ना चलना तो मत चलो। इस तरह के एक क्षण दूसरे क्षण में सोचे हे राम हम क्या सोच रहे हैं, आए अपने प्रभु को लेने के लिए भगनी पर रही मन ने, ऐसी दशा कर रही उनके मन की माया ने, और राम जी समझ के मुस्कुरा रहे। राम जी तो माया यती मतलब राम जी की माया ही, पर देवता को एक माया को स्तर दे रखे हो, तुम किसी के मन में ऐसे उच्चाटन करें तो कर सकते हैं, तुमको जो आपको अधिकार है, तो वो देवता ने की जितना अधिकार है वो प्रयोग कर रहे हैं स्वार्थ के लिए कि ये सुनियो राम जी लौट जाए। तो राम जी ने कह रहे कि सूख आड़ले बाल सट स्वान निरख मृगराज, भी सोच रहे कि देखो सूखे आड़े लेके कुत्ता भगता है, कौन देख के भग रो है, नारे देख के कोई छुड़ा नहीं ली, और नार को आड़े चढ़ा को बता वो आड़े क्यों चढ़ा को, तो वो माया की दिखाई कि माया जो सोच रही है कि जी भगवान को लौटा के ले जा, जिना पतो जित त्रिभुवन को ठुकरा सकते हैं मेरे लिए, तू कितना भी बिगड़ डाल दे, मतलब संसार को सुख मेरे से ज्यादा नहीं समझ रहे हैं ये लोग। जी इंद्र कैसा बेवकूफ है जो इस तरह से कर रहे हैं, भगवान ने उसको वर्णन किया कि जी जिस टस्मस होने वाले अगधवासी नहीं है, तू कितनों बिगड़ डाल दे पर जी टस्मस नहीं हुए, क्यों, इनके रग रग में राम समाया हुआ है। तो ऐसे ही सबके संग आता है, उनकी माया बड़ी बलवती होती है।
पर अपनी मजबूताई अपनी श्रद्धा भाव होती तो फिर जो समझ जाते हैं कि भाई जी मतलब अपने मार्ग से भटकने वाला नहीं, इसकी मजबूत पकड़े तो फिर वो पीछे छोड़ देते। सर भगवान को भजन करे बाबा। हाँ पर भी माया असर क्यों दिखाता है? भगवान को तो अगर हम चाह रहे हैं भगवान को भजन करें, हमको भगवान है ऐसे सुलभ क्या बना रखता है, माया को पलटना है। माया कौन की पलंजा होता है? माया भगवान की है, भगवान की है। अब ऐसे तुम एक बाप के 2 बेटा हैं, 3 बेटा जो मान लो, और फिर अगर बाप ऊंचे में कोई चीज टांग दी और जो कह दे कि भैया तुम कोई ले लो, कोई एक जना इस चीज को उठा लो, तो फिर बाप कहा गया कि भाई तुम जो अपने प्रयास से उठा सको तो उठा लो भाई, दे दूंगा मैं तो, लेकिन मैं इस समय किसी की सहायता नहीं करूँ तीनों में से। आई समझ में? क्या तीनों मेरे तो ही है? तो भगवान की जो अविनाशी पद है नहीं, भगवान के पास जावे को, वो भगवान ने रास्ता बता दी, शास्त्र में संत भेज दे, पर उस समय भगवान मदद किसी क्यों? माया कह रही थी देखो प्रभु तुम बीच मत पड़ो मारे में, हम इसको अपने पास रखना चाह रहे हैं, जी तुम्हारे पास जाना चाह रहे हो, अगर ये चलो जाएगा तो चलो जा, हमारी कोशिश होगी तो हम अपने पास रख ही लेंगे जाए। भगवान केवल खड़े होकर देखते हैं, जो भक्ति करे भगवान मत नहीं करे, जो न्यू नहीं करेंगे मदद कैसे पता लगा माया जो सही तो तुमने बचा लो, नहीं तो उठाए पटक देती। भगवान ऐसा अवसर नहीं देते कि मेरे भक्त की नीची हुई, ये सोचते हैं सबंते संघर्ष करके सबके मूड पर पैर धर के मेरे चरणों तक आएगा, तभी तो बाबा है इसमें। तो फिर ये तो लास्ट तक बहुत तगड़ा संघर्ष है। तो ये कोई छोटी बात है? गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं पता है चाची बाबा? कि अगर इस संसार सागर है, मतलब समुद्र की उपमा दी हम तुम रह रहे सब, कि संसार सागर को पार करना इतना कठिन है जितना कठिन साँच माच पानी के ऐसे कोई तैरना जानते हो, तो वैसे समुद्र में फेंक दो तो कितना तैर ले समुद्र को, और छोड़ी ना तो पार है ना सके ना, आगे डूबनो है। पर भी जो करे शायद कोई पार कर जाए, कोई ऐसी अक्ल आ जाए कि हवा के सहारे तो चल तो जाए, कहीं ना कहीं लग जाए किनारे पे। बहुत कठिन जा संसार से निकलना हो जाए दल में थी। माया पराजित कैसे कर सकते? इच्छा रहते है कि कोई योजना दिमाग में बना नहीं देते कि हम जाए और करें, तो इच्छा तो फिर माया ही प्रकट करे ना। जी तो अपन ने सोच लिया कि जो मन में प्रकट आ रहे हैं बात प्रकट, जो ऐसी बात प्रकट है रही जो भगवान से दूर करने की बात प्रकट है रही है, वो ऐसा होना चाहिए कोई प्रकट है रही है कोई बात। हाँ जैसे मेरे मन में प्रकट हुई है कि मैं दारू पीऊं, हाँ, अगर मैं जाके फिर मेरे शरीर से जब कर्म जा करूं मैं, हाँ तो फिर मैं माया के वस्तु भी देगा। बस ये समझ लो कि जी हमको, और अगर मैंने जो कह दी मन में इच्छा प्रकट हुई, मैंने जो कर ली ना ये गलत काम है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बस इस समय जी पॉइंट अपन को सोचना है कि जी हमारे जी योजना दिमाग में कोई भी XYZ बात आई है करने की, कि हम जा काम कर ले, जा काम ऐसे कर ले, जा चीजें खरीद ले, जा बहाने ले ले, लेकिन जी हमारे भगवान की हमारे बीच में दूरी तो नहीं बना की कहीं। अगर दूरी बनाना अपन को लग रहा है कि यार दूरी बना रही है, उसी समय रद्द, उसी समय ऐसे ऐसे अनेक जीवन में बात आएंगी। तो इच्छा पे चलना नहीं चाहिए ऐसी फिर। जो भगवान से दूरी बनावे चाहे कितनी भी कीमती बात लगे कि यार ये तो चलो बढ़िया है, पर भगवान से दूरी बन रही है उसी समय जीरो, वही की वही रद्द कर देंगे तो जीत जाएंगे। ऐसा सोच ली यार बढ़िया है, पेड़ लगा दे 4 दीवारी बीच में बढ़िया चौतरा बन जाएगा, आराम चोट आद दो करेंगे, पर अपन लग रहा है जाते हमारे भगवान से हमको दूरी बन रही है, हम ना कसू कर चुप बैठे। लास्ट कोई ऐसा समय आ सके जिससे कि माया पीछे छोड़ दे। जब अपनी आगे प्रयास अपन हर बार विफल करेंगे, अपन नाम ले रहे हैं, अपन को बुद्धि पवित्र मिलेगी, नाम लेने वाले को एक बुद्धि ऐसी मिलती है वो पकड़ करता है कि गलत है, तो हर बार अपन विफल करेंगे तो फिर वो सोच लेंगे कि ये बात में नहीं आ रहा है, फिर भी वो परेशान करे तो अपन भगवान से निवेदन कर देंगे, तो भगवान सोच लेता है, भगवान भी सोच लेते हैं कि इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके दल में ना मिलना चाह रहे, मेरे ही चरणों में आना चाह रहे, तो फिर दया करके वो अपना लेते हैं, माया पीछे छूट जाती है। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भगवान ऐसे हम प्रयास करेंगे लगातार को, और माया प्रयास इतना रहेगा कि माया भी परेशान हो जाएगी बार बार प्रयास करवाएगी,
फिर वो भगवान निर्णय ले लेते हैं कि जे उस पथ पे जाना चाह रहे हो, जी डिग्री कर रही है, जो मेरे चरणों में आने को रो रहे, तो फिर भगवान को दया आ जाती है कि मरंदे जी मेरे पास आना चाह रहे हो, ज्यादा परेशान। फिर माया से कहते हैं अब तेरा मन भरेगो तो बस पीछे छोड़ जाओ। तो फिर वो कहते हैं ठीक है अब तुम ही कह रहे हो तो छोड़ देंगे, क्यों मन तो बहु को भरेगो। इस पॉइंट पे फिर वो छोड़ देते, तो सही बस एकदम शांति हो जाती है। क्यों, जिसके जीवन में विघ्न नहीं तो फिर निश्चिंतता शांति आएगी। अब ऐसे जैसे ब्रह्मचर्य तो रहना चाहे, हाँ ब्रह्मचर्य को मतलब क्या है, कैसे रह सके? अब ब्रह्मचर्य रहने के लिए मतलब रह नहीं पाएंगे, क्यों नहीं रह पाएंगे? जो बिगड़ डालने वाले काम क्रोध है वो तुमको विवश कर देंगे। विवश कर देंगे तो फिर तुम कैसे रह पाएंगे? वो तो तुम जब प्रयास करते करते तुम भी एकदम थक जाएंगे कि भैया हम तो इतनी कोशिश करते हैं पर हमारी कोई पेश नहीं खाती है। तो तुम प्रयास करते करते थक जाओगे, भजन भी कर रहे हैं, तो आखिर में तुम कौन से रोएंगे? आखिर में तुम भगवान से रोएंगे, भगवान से, और ईमानदारी से रोएंगे कि भैया पथ पे चलते चलते जीवन बीत चला, कोई मतलब परिवर्तन ना दिख रहा। तो फिर भगवान उसी पॉइंट पर सोच लेंगे कि मेरे चरणों के लिए जो बिल्कुल मतलब ईमानदारी से आना चाह रहा है, इसके अंदर कोई कामना नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, तब फिर दया कर देते तो इशारों कर देंगे, काम करो सब पीछे छूट जाएगी। अगर ऐसे हम जिंदगी और प्रयास करे हो, हाँ, और लास्ट समय भगवान था हो, हाँ, और हम अपने बात ढंग से बढ़िया तरीका से चले, भगवान को जप करे हो, हाँ, पर आगे बावजूद भी हमें भगवान की प्राप्ति न हो पा रही। भगवान से अगर संसार की कोई इच्छा होगी तो प्राप्ति बाद आएगी, अगर कोई इच्छा नहीं तो प्राप्ति होती है। तो भगवान से ये प्रार्थना कर सके कि अगला जन्म मिले तो भक्ति मिले हमें। वो तो फिर तुम करो या मत करो तो मिले, क्यों तुम्हारे पास जो पूंजी है नहीं, जिस संग जाएगी फिर। और ये तो वहीं से भक्ति शुरू हो जाएगी फिर दोबारा। वहीं से तो नहीं होगी फिर, जब जो जीवन में इस जन्म में जो करते करते जिसमें रुचि रही है नहीं, पहले वही काम फिर शुरू हो। अच्छा, मतलब जो पहले फर्स्ट में जो करे वे काम, फर्स्ट में नहीं, ऐसे तुम्हें भजन कर रहे हैं और तुम्हें विचार के ऐसे सोचना चलो कि नारी में आसक्ति ना मिटी, और पूरे जीवन भजन भी करे हो, वृद्धावस्था आएगी तब भी आसक्ति है, लेकिन शरीर से तिल पड़ेगा लेकिन मन की आसक्ति है, तो जन्म भी होगा और फिर ब्याह भी होगा, नारी के संपर्क में भी रहेंगे और भजन भी करेंगे, दोनों काम होंगे। अगर ऐसे हम भजन कर रहे हैं, हमें नारी की मतलब नारी की आसक्ति खत्म होगी, और भी बहुत सारी चीजें आसक्ति खत्म होगी, वो तो खत्म होगी, तो वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगी। मतलब जो आसक्ति तुम्हारी और खत्म है, ऐसे मान चलो एक नारी की रहेगी, पैसे कुछ रह गई, तो अगर वो आसक्ति बनी ही रही तो जन्म होना ही होना है। मतलब फायदे में हमारा जन्म होना है, और हमारी कुछ ऐसे आदमी की बहुत सारी आसक्ति रहेगी, पैसा मिल जाए हमारा, हम पिछले जन्म वो बन जाए, मतलब कुछ भी हो। अगर यह हिसाब से हम भजन करें और लास्ट में हमारी कुछ ऐसे 10 कोई कामना है हमारी, शुरुआत में 10 में से हमारी 5-7 बिल्कुल खत्म है, हमने इच्छा ना रही उनकी, तो बाग वाले जो 2-3 बची वही मिलेंगी, वही तो मिलेंगी, वही मिलेंगी। पर और तो जी मुख्य कामना यही होती है, और तो फिर अपने आप ही आ जाते सब। yes. मतलब एक ऐसे कहानी आती है, ऐसे एक ने घर में एक आदमी छोड़ो कि जहाँ में देख एक जगह जुआ आ रहा है, एक जगह बेस्या बैठी है, एक जगह मदिरा है। अब तीनों में तो एक काम जरूर करना पड़ेगा, जी तेरी इच्छा तू क्या करेगा, तू नहीं करा तो तेरे को भी मार देंगे हम, एक काम तू कर ले फिर हम तेरे को बरी कर देंगे, ठीक है। तो वो आदमी घुस जाता है कि भाई व्यवसाय घुसना वो तो वो घुसे तो जुआ आ रहा है, सोची यार जुआ में तो पूरा कलेश है, का पता भाई जो मन लग गो तो कितने हार जाएंगे, जुआ मना खेलने, मतलब एक काम ही तो करना 3 दिन में थे। फिर दूसरा आगे बढ़े, नारी बेटी आने से ये सब नारी से मतलब क्या मतलब है, इससे हम लगाव रखे हैं, ये किसकी होगी कौन होगी हमें क्या मतलब है, बहु रिजेक्ट कर दे हम छोड़ झंझट है। आगे जाके मदरा बात सोची भाई 3 में तो एक तो जरूर करना पड़ेगा, तो भाई बरी होगी। अब सोची कोई बात नहीं, इसी में से 2 घंटे ले लेते हैं, बिन न छोड़ो। अब मदरा पीने के बाद मानसिक स्थिति कैसी भाई, बेकार है गई, अपने आप ही नारी से लिपट गया, दूसरा काम है अपने आप ही है। जब नारी से लिपट गया, पैसा को जरूरत पड़ी, बान की यार और तो आएगा, चल लगाते हैं, भाग्य जमाते हैं।
अपना तीसरा हो गया। जब तीसरा होगा तो दुनिया में जितने बुरे कर्म सब हो जाते। तो ऐसे जो मुख्य आसक्ति रहेगी वो सबन करा दी तो दूसरे जन्म में, मतलब एंड में 0 होना चाहिए, जब ही क्या बचेगा, जब ही बचेगा। अगर एक भी रहेगी तो वो एक सबन करा देगी। ये रहता है इसमें कीमती बात। तो ऐसे हम भक्ति कर रहे हैं, पूर्व जन्म के जो हमने जो कर्म करे हैं और जो यहाँ जन्म में हमने ऐसी भक्ति कर ली, पूर्व जन्म के भी कर्म मिट सके। पूर्व जन्म के मिटेंगे नहीं, भोगने पड़ेंगे, पर वो ऐसे भोग जाएंगे कि तुमको वो धराशायी नहीं करेंगे। तो मतलब उनसे प्रभावित नहीं होंगे। अगर मतलब ऐसे मान के चलो किसी के शरीर में बहुत क्षमता है, तो उसको 102 डिग्री बुखार है, तब भी वो खेत में तो बरस में लेके आ रहा हुआ है। और किसी के शरीर में क्षमता ना, वो 99 डिग्री पे गुड़गुड़ू है वो। आई समझ में? तो भक्ति करने से अपने अंदर ऐसा बल बढ़ जाता है कि अपने बड़े से बड़ा विघ्न भी अपन को धराशायी नहीं करता है। तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, कर्म भोगना पड़ा, पर अपन उससे इतने प्रभावित नहीं हुए दुनिया की तरह के मर गए का वो। मान चलो घर में से बराबर को भैया मर जाए, खुद को जवान बेटा मर जाए, घरवाली मर जाए, कोई भी नजीक रिश्तेदार है, अपने चित्त पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ भाई ये आना जाना है, मतलब एक नॉर्मलता सी है जाए। तो वैसे आदमी जो संसारी होते ना, उनके महीना तक शोक ना करे, मर ले जाएंगे जो लगता है जीत पागल तो ना होता, ऐसा हो जाता का। मतलब कभी देखे ना होता ना ऐसे, कोई कोई व्यक्ति इतने शोकग्रस्त हो जाते हैं कि ऐसे लगे कि जो वो तो मर गई पर जो और मरते हैं। तो ऐसी वो एक बल मिलता है कि कुछ नहीं बिगड़ता है, फिर सहजवाद सी हो जाती है। मतलब ऐसे हम भजन करें तो वहाँ को फिर वहाँ से फिर फल क्या मिलेगा को बाबा? अपन भजन करेंगे तो अपन जो नहीं सोचेंगे भगवान हमको परेशानी नहीं आवे। हम भजन जो कर रहे हैं कि भजन करने से हमारी जो पूंजी है वो हम इसलिए इकट्ठी कर रहे हैं कि मरने के बाद भगवान के यहाँ पहुंचने तक भगवान के नाम को किराया लगता है। जो डोली हमको बैठा के ले जाएगी वो नाम लेते किराए के बदले में। आई समझ में? और अगर अपन पुण्य कर रहे हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जो भी प्याऊ लगा रहे हैं, बाप पुण्य की पूंजी को विमान में वो पुण्य की पूंजी अपना स्वर्ग पहुंचाएगी। वो डोली बाप पुण्य ले सकती है, स्वर्ग पहुंचाने की डोली तो वैसे पुण्य ले लेते हैं, वो आराम से बैंक के बदले स्वर्ग पहुंचा देगी। भगवान के यहाँ पहुंचाने वाली डोली विमान आएगा, वो किराए के रूप में नाम ही लेता है। एक बात ये है कीमती, अगर अपन ने ज्यादा जप कर लिया तो उस पूंजी के अलावा भी पूंजी फिर प्राप्त है ज्यादा, तो इन्हीं आंखों के सामने भगवान भी प्रकट हो जाएंगे। जैसे बाबा वैसे हमने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म कर लिए, तो यहाँ जन्म में बहुत अच्छी भक्ति कर ली, तब भी वे पूरे जन्म के कर्म आएंगे। तो फिर अगर फिर ऐसे हमने बहुत अच्छी भक्ति करी और अपने मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, फिर वो कर्म जो पिछले कर्म करे फिर वो हमको क्या होगा? मरने से पहले सब भूल जाएंगे अपने आप ही, सब उनको नंबर लग जाएगा पहले थी। अच्छा पहले उसी कर्म उसी जन्म में पूरी हमारे भाई में लग जाएगी नहीं। जब ये बात ऐसे पाने लगे अपन नाम की पूंजी इकट्ठी है, अपन को ये लगेगा कि इसके पास इतनी पूंजी है कि धरती पे अब जन्म नहीं लेगा, पूरे पापन की लिस्ट पीछे लगा देंगे हाल दमादा। मतलब सारे जितने भी दुख दर्द जितने भोग हैं सारे जन्म पूरे के पूरे की लाइन लग जाएगी। मरने से पहले सबन ने भोगना पड़ेगा जाएंगी जाएगी। ऐसे ही सही है। ये अगर तो गाँव में कोई दुख दर्द आवे ना, मेरे को मैं तो सोच रहा हूँ पूरे जन्म को करने कोई मेरे, मतलब जो जितनी लगन से भजन करता है उनको ये महसूस होता है कि अब ये लौट के नहीं आएगा धरती पे, तो बिल्कुल सारे लोग लेकाजों का पूरा करके तभी शरीर में से निकल पाए। ऐसे ना है कि कोई रद्द है, ये कुछ नहीं है, सब भोगना पड़ता है। पर जी एक अच्छी बात है भगवान की, कैसा बल दे देते हैं भगवान के, वो भोगने को अपन भीतर की जो शांति भंग नहीं होती है। मतलब कोई असर ना देखे, ऐसा ना देखे कि मरे अब क्या करे, मतलब बुखार के रूप में आना है, कछु आना है, पर भीतर की जो शांति है वो ठीक रह के चल जो टल जाके देना, मतलब विचलित ना हो, ऐसे देता है। दुनिया देखने भले गए गोरे मर गए, वो महात्मा थे वो कितना परेशान है, पर वो महात्मा भीतर के मस्त है, कछु ना चिंता। ऐसे भगवान से देते क्षमता, ऐसे देता ये ऐसे ही। ये दिमाग में बहुत बात चलते हो मेरे में क्यों नहीं, तो ये बात है वो तो लेकाजों का तो भोगना ही पड़ता है, कि किसी पे टलता नहीं है। तुमको एक
कभी कहानी सुनी होगी तो जगन्नाथ जी में एक हरिदास नाम के महात्मा रहते। अब इतनी ऊंची स्थिति उठ गई कि समुद्र किनारे घूमे जाते, भगवान साक्षात प्रकट है संग खेलते बैठते, उनकी मित्रता ही आपस में। पता कितना ऊंचा स्तर हुआ। और एक दिन नहीं, ऐसा रोज आए दिन वे पहुंचते ऐसे पिछला के टाइम पे भगवान को याद करते, भगवान प्रकट हो जाते, खूब बतराव से बैठते जैसे भी होती है। और उनके संग भगवान ने चोरी भी करी। भगवान बोले कि यार माधवदास माधव के यहाँ कि भोजनाथ चोरी ना करे, चोरी करे मन कर रहा है तो कहाँ करेंगे। राजा के बगीचा में कटर बड़ी बढ़िया लग रही है, इनको देता नहीं है तो उनकी चोरी उनकी चलो तो कि सवेरे चलेंगे, मतलब 3-4 बजे। ठीक है, दोनों ने प्रोग्राम बना लो, पक्को फाइनल है गई। और 3 बजे के लगभग भगवान आएंगे, चल के चल। अब बगीचा की 4 दीवारी कहीं ना कहीं तो होती है ये राजन की। बाहर कस्टम है और माली रखवाई पे खरबर भाई, तो माली चौकन्नों का कोई तो है। माली ने ग्लोल दई आसपास करी, भगवान बोले सावधान, सारी माली को तो लग गए। तो पीछा हो गए, फिर बोले अच्छा धीरे धीरे पहुंच गए। तो माली सोची कोई जंगली जानवर ऐसे होगा। तो फिर बात आई गई है बाप पेड़ के पास पहुंच गए। जब कह रहे बात माधवदास से कि तू रहो कि मैं चढ़ू, तुम ही चढ़ो, मेरे पे ही चढ़ो जाओ, तो फिर तू घोड़ी बन जा। तो माधवदास घोड़ी बनने को भगवान पेड़ पे चढ़े गए। और भगवान पेड़ पे चढ़े गए, ऊपर से ठुरंग जब करे कि धक्की में नहीं गिरनी चाहिए, बीच में ले दिए, मैं जो फोड़ दे तू सबने, फिर काम मतलब नहीं करे, बिगड़ गए। तो अब माली ने कोई पता लगो कि चोर आएगा, पेड़ पे चढ़े गए और कटेर टूट चुकी है। भगवान ने ऊपर से ठुरंग गिराई तो पुका झिलाई, तो कटेर तो बहुत वजनदार होते हैं, वजनदार हो। तो वो अब दम भाई माली ने घेर ले आले, भगवान चुमंत्र गए। अब अंधेरे की बात, पुरानी बात, उस समय लाइट फाइट टॉर्च कहाँ चली। चोर ने पकड़ के बढ़िया तरह से मर दियो माधवदास। ताप लात घुसा जो पड़े। और राजा को बगीचा हो तो राजा जातो सवेरे ही, मतलब 5 बजे के लगभग भ्रमण करे अंगरक्षकन लेकर रोज को। राजा धर्मात्मा बनो, माधवदास कोई चेला और बन गए राजा। पता कितनी बात है। राजा आए अपने विपरीत दिशा से अंगरक्षक लेके भाई चोर लेके जा रहे महल की तरफ, चोर लेके कि चलो पेश करेंगे, जान कटे चुराई चोर ने। और बीच में माधवदास और राजा को आमने सामने हो। अब चोर बंदी बना दिया, सब पकड़े। तो राजा ने कहा जी क्या महाराज इसने चोरी करी है, तो छोड़ो। और छोड़ दे। जब राजा कह रहे कि महाराज जी का बात है, और दिख रहे तो महाराज शरीर लील पर रहे कि अब चलो बताओ तुमने घूमते चलते हैं। राजा ने अपने संग ले लो, पता लगो कि राजा के गुरु जी है, तो चोरन को पानी हो, पानी की पता नहीं क्या दंड मिले। भाई हमसे तो भूल हुई है, चोर समझ के पकड़ ले, पिटाई कर गई। राजा इस संग घूमते घूमते गए में ऐसे समुद्र किनारे। तो राजा को उसकी बड़ी प्रेम दोनों गुरु शिष्य को। तो राजा ने कही कि कहा भाई, तो भाई कहा भैया बात न आ गए हम तो। कैसे कैसे पूरी बात बता दी फिर सही सही कि यार कन्हैया ने ऐसे बाजा रख दो, हमने बात में आगे कि चल चोरी कर ले। और चोरी कटर खाने की इच्छा ही, पर पकड़े गए वो तो भगो। राजा ने की ऐसी बात है कि हाँ महाराज महल में ले गो, जो होता नहीं बगीचा के कागज है पूरे के पूरे जगन्नाथ जी के नाम कर दे और राजा को दे दो कि दे दिए अपने ठाकुर जी को, ले बगीचा तुम्हारा ही भयो। और वो बात आएगी को लेके महात्मा बाप पूरे बाकी नाम जो बेनामा होते नहीं बगीचा के लेके अपने कुटिया में शाम के टाइम फिर जाएंगे वो तो समुद्र किनारे। और ठाकुर जी प्रकट है गए कि और यार क्या रही कि रही कहा पिटे तो पिटे पर मौज करे गाय, तेरी तरफ भगे नाम कायर नहीं है, भगते नहीं मैदान छोड़ के का मौज कर लगे। देख तेरे हाथ तो कटेर भी नहीं पड़ी, तो खाली भगायो। हम पूरा बगीचा लेके आए डांट। आज भी बगीचा जगन्नाथ जी के नाम है। अच्छा